गाछ लगाता कोई, फल उगाता है कोई, जब खाने का वक्त आता तो सबको लालच आना चाहिए। जो वहाँ के बैतुल माल का पैसा खाना वो क्या है नहीं है, आज के दौर में तो लोग हलाल और हराम को भी समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझते नहीं है और गलती में ये कर रहे। अल्लाह ताला आज के दिन उन लोगों को माफ़ करे। बच्चे बदतमीज अगर हो रहे हैं तो उसको कानून बनाया गया है। ये बाप माँ के ऊपर अगर जुल्म कर रहे हैं तो बाकायदा SDO के पास अथॉरिटी है। बैतुल माल किला बागान इदारे के प्रेसिडेंट मोहम्मद सौराब साहब, जो कि एक्स MLA भी रहे हैं, बड़े गंभीर इल्जामात लग रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल के आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आइए उनसे बात करते हैं, पूरा मामला है क्या। सौराब साहब, है क्या पूरा मामला, कंसाइज करके बताएं पहले। कंसाइज करके बताना एकदम ओवरऑल यही है कि देखिए वो अदारा जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, वो एक पूरे कलकत्ता शहर में क्या पूरे बंगाल में, बंगाल के अलावा दूसरे स्टेट में भी इसका एक चर्चा का विषय है कि हर साल 20 बच्चों का शादी कराना और इतने किफ़ायत में हॉल देना। ठीक है, अब वो राजनीति के तहत जैसे हम लोगों का 27,000 रुपये 2 फ्लोर का था, ठीक है, और 27,000 की जगह हम 20,000 कर दिए। इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। झूठ बोलना कि पहले एक हॉल नहीं दिया जाता था, हमेशा जिसको जितना ज़रूरत है, एक हॉल ज़रूरत हो तो एक हॉल दिया जाता था और 2 हॉल की ज़रूरत हो 2 हॉल दिया जाता था। और ये सब झूठ इल्ज़ामात तो बेसलेस है। और रही बात कि अब एक चीज़, जब गाछ लगाता कोई, फल उगाता है कोई, जब खाने का वक्त आता तो सबको लालच आना चालू हो जाता है। अभी इस तरीके से क्या है कि उनको दिखने लगा है, कुछ लोग उसमें ऐसे मलूस है जो वहाँ के बैतुल माल का पैसा खाना वो क्या है नहीं है, आज के दौर में तो लोग हलाल और हराम को भी समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझते नहीं है और गलती में ये कर रहे। अल्लाह ताला आज के दिन उन लोगों को माफ़ करे और हिदायत दे कम से कम कि आगे कम से कम बैतुल माल का तो एक पैसा भी अगर कोई लोग खाएगा उसका क्या हिसाब किताब देना पड़ेगा, वो तो खैर हम नहीं बताएंगे, अच्छे अच्छे आलिम बता सकते हैं, बड़े बड़े आलिम से पता कर लीजिए कि क्या बैतुल माल है क्या चीज़। 13 लाख रुपए गबन का आरोप लगा है, कोई नोटिस मिला आपको? मेरे को कोई नोटिस अगर दिया तो उनसे पूछिए जाकर के, अगर नोटिस दिया तो इस तरीके से मुंह में बोल देने से तो हो जाएगा, और उसको तो हर फोरम पर हम देखेंगे। चाहे वो हमें जिस तरीके से पब्लिक में बोला है, मैंने पब्लिक में जवाब दे दिया है, और हमारे ट्रेजर साहब 3 साल से हैं, तो ये बात कब का बात है जो आज 10 साल के बाद क्यों उठ रहा है। ये लड़ाई क्या लॉबी की है? लॉबी कुछ नहीं है, लॉबी का लड़ाई नहीं, हम क्यों लड़ाई कर लड़ने के लिए जाएंगे। कौम और मिलत की चीज़ हमें कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वहीं काम करना है। हमें आवाम नहीं चाहिए कि तो दुनिया बहुत पड़ा हुआ है काम करने के लिए। इत्तेजाज तो ठीक है, लेकिन कानूनी क्या रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? कानूनी रास्ता, कानून के कानूनदार लोग हैं, वो लोग हमें मशवरा देंगे। हमारे साथ और भी लीगल एडवाइज़र लोग भी हैं, हमारे सोशल एडवाइज़र भी है, पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हैं, हम लोग रास्ता कर रहे हैं। और रही बात कि ये जो गलत काम हुआ है ये पब्लिक के नज़र में लाना ज़रूरी था, और बाकी कौन क्या है नहीं है पब्लिक बहुत अच्छी तरीके से जानती है। बैतुल माल किला बागान का इंटरनल डेमोक्रेसी क्या कहता है ऐसे हालात पे? देखिए, इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी अब वो उसका जो बाई लॉज है, अगर बाई लॉज के तहत अगर कोई भी कार्रवाई होता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। और सबसे पहली बात, इट इज़ क्लियरली स्पेसिफाइड कि अरे हमारे पर एलिगेशन है, तो एलिगेशन के बुनियाद पर किसी को कैसे हटाया जा सकता है। एलिगेशन हैज़ टू बी प्रूव्ड अप। बिल्कुल। तो क्या आप प्रेसिडेंट रहे हैं, आपके पास तो कॉपी रही होगी या फाइनल करते होंगे ROC फाइलिंग वगैरह, तो हम आज जो लोग साइन किए हैं बैलेंस शीट पर 3 लोग साइन करते हैं, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी। हमारे ट्रेजरर साहब ने तो आप लोग को बता दिया है, अब सेक्रेटरी साहब से ही पूछ लीजिए जा करके कि आखिर ये मामला जब इतना दिन से पड़ा हुआ था तो एक बार भी पूछ बात हाउस में क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ है तो किस दिन हुआ है। बड़ा नुकसान किसका हुआ है, मोहम्मद सौराब का या जनता का? हमारा क्या नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। देखिए, किसी को बदनाम एलिगेशन लगा देने से हमें थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है। हमारा नियत, हमारा कंसाइन हमारा ठीक है, हमको उनको क्या या पब्लिक को क्या जवाब, हमको जहाँ जवाब देना है हम वहाँ के लिए ठीक है कि नहीं, ये मेरा सोचना ठीक है। तो सौराब साहब की लड़ाई अभी पब्लिक के लिए है, इदारे को बचाने के लिए या अपने नाम को बचाने के लिए? ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर कोई एक अच्छा शख्स को अगर अदारा दे दिया जाए, मैं इससे पहले भी मैं रिज़ाइन दिया था, लेकिन वहाँ से अभी भी बहुत सारे लोग कमेटी में मौजूद है। हमारे घर पर आकर के हमारे वालिद से साहब से बातचीत कर करके, रिक्वेस्ट कर करके हमको बोले सौराब साहब चलिए। क्यों? हम तो रिज़ाइन दिए हैं, रिकॉर्ड है वहाँ पे, जाके देखिए रिकॉर्ड में नहीं हुआ। मेरे पास कागज़ भी, ज़रूरत पड़ेगा तो एक बार मौका देख करके आइए, हम दे देंगे कागज़ कि माई रेजिग्नेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड एंड दे केम टू मी। हमारे वालिद साहब को हमारे पास आए और आकर के बोले नहीं सौराब साहब आपको रहना पड़ेगा। तो
अभी उन चंद लोगों का नाम लेना चाहेंगे जो ये साजिश जैसा आपने बताया कि कूप किया गया है। अब साजिश में तो जरूर ऐसा नहीं है कि एक आध आदमी होगा, दो चार आदमी। देखिए अब थोड़ा पावर में रहने से ना क्या है ना, कुछ लोग डर से भी साथ देते हैं, कुछ लोग डर से, कुछ लोगों की इतनी सलाहियत नहीं भी होती है। लेकिन अब लोग जो अल्लाह वाला होते हैं, जिनको जरा भी खौफ और अल्लाह का डर रहता है, तो ठीक है। अगर उसके मुखालिफत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दूरी तो बना के रख सकते हैं ना, कि नहीं भाई हम थोड़ा सा माजरत चाह रहे हैं, हम नहीं रहेंगे। लेकिन मजबूरी है, कुछ लोग डर से भी रहते हैं। मगर अफसोस, क्या अगले ईद से पहले, आने वाले ईद से पहले हम बैतुल माल किला बगान का मसला सुलझता हुआ देखेंगे? अल्लाह की मर्जी, हमारा तो कोशिश जारी रहेगा। मर्जी तो अल्लाह की है। अभी ये भी जो काम हुआ कि अल्लाह की मर्जी से हुआ है, बिना अल्लाह की मर्जी से तो नहीं हुआ है। अब अल्लाह की मर्जी में इसमें हमारी क्या मसलियत है, हमारा क्या मामला है नहीं है, या जो लोग ऐसा काम किए हैं उनका क्या मामला है, तो इस दुनिया में बहुत कुछ देखा जाएगा, बहुत दिखता है, देखा जाएगा। वक्त का इंतज़ार रहता है। राहत की अभी ये तो शुरुआत हुआ है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए अगर इस तरीके से बुज़दिली से, कायरी से छोड़ देंगे तब तो हो गया। उसको हर मोर्चे पे हमको देखना पड़ेगा, कानूनी मोर्चे पे देखना पड़ेगा, सोसाइटी के मोर्चे पर देखना पड़ेगा, अवामी मोर्चे पे देखना पड़ेगा, हर मोर्चे पे देखना पड़ेगा। इस तरह से बात खुलने से क्या हमारे इदारे की, हमारे कौम की ज़्यादा बदनामी नहीं होगी? ये तो उनको सोचना चाहिए था। इससे पहले भी ये लोग ऐसे ही किए थे कि मीडिया में दिए थे, लेकिन हमने मीडिया में कोई कमेंट्स नहीं किया। हमने बोला था मेरा इंटरनल मामला है, मैं इंटरनल तरीके से इसको मिटाऊंगा। हमने एक कमेंट्स भी नहीं किया। लेकिन जब इस तरीके के इल्ज़ामात और तहमत हमारे ऊपर लगा रहे हैं, अगर उसका काउंटर में नहीं जवाब दूंगा तो लोगों के जहन में क्या जाएगा, लोग क्या सोचेंगे? 28 दिसंबर 2021 क्या हुआ था? 28 दिसंबर 2021 यही हुआ था कि हम बैतुल माल से निकल के आ रहे थे, हमें रोक करके हमें थ्रेटनिंग दिया गया, हमें डिमांड किया गया, एक्सटॉर्शन डिमांड किया गया, थ्रेटनिंग दिया गया कि आपके वजह से इलेक्शन में मेरा बहुत रिजल्ट खराब हुआ है, हमारा इतना रुपया खर्चा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। पुलिस ने एक्शन लिए? पुलिस अपनी रिकॉर्ड में तो चला गया है, एक्शन लेगी अपना, उसका छानबीन करेगी। भाई देखिए वो ऐसा जगह है, ऐसा कोई नया मेरा मर्डर नहीं होना है। बहुत सारे मर्डर वहाँ पर हुए हैं, पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज से मर्डर हुए हैं। अभी जितने लोग अभी नाम में वहाँ दायरे में हैं, आप पूरा डिटेल्स लीजिए, और उसमें से कितने लोग क्रिमिनल माइंडेड है, कितने लोग क्रिमिनल रिकॉर्डेड है, कितने लोग मर्डर असामी भी है। अब अगर ऐसे लोगों को तंजीम में लेंगे तो तंजीम का क्या हाल होगा, नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। अगर बैतुल माल किला बगान में वापस से मोहम्मद सौराब प्रेसिडेंट नहीं बनते या उसमें शामिल नहीं होते, क्या गरीब बच्चियों की शादी रुक जाएगी? ये अल्लाह की मर्जी, हम तो दुआ करेंगे कि ऐसा ना हो। आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ। देखिए हम तो हमेशा दुआ करेंगे अच्छे के लिए, चाहे कोई भी आए, लेकिन ये जो गलत काम हुआ है इसके खिलाफ है हम। एक बार कौम के लोगों के लिए एक मैसेज दे दीजिए। कौम के लोगों को माने उसको सोचना चाहिए, बहुत माने गहराई से उसको सोचना चाहिए कि इसी तरीके से अगर कौम का एक मिल्लत का इदारा ऐसे ही खसारा में चल जाता रहेगा, बहुत सारे चले जाते रहेंगे, तो ये तो कौम के लोगों का भी जिम्मेवारी बनता है। क्या हमको लोग बोले हैं कि इसको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अब आज के मीडिया के न्यूज़ के बाद हम उम्मीद करते हैं कि एक्टिविटी लोगों का बढ़ेगा। हम अपने ऑफिस में रहेंगे कायम, अपने ऑफिस में रह करके जिस तरीके का लाया अमल। रही बात कि कोई भी मारपीट, अब वो क्लेम करते हैं कि जुमा के दिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो रिकॉर्ड वहाँ का सीसीटीवी फुटेज है, आप देख लेने बोलिए। और शनिचर के दिन भी जो हुआ है वाकयात, कितने क्रिमिनल्स बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे, बहुत सारा सीसीटीवी फुटेज में कवरेज होगा। और पुलिस ने भी बाकायदा रिकॉर्ड किया है कि कौन लोग थे, कहाँ थे, कैसे लोग थे। हाँ बिल्कुल हमारे साथ लोग थे, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार। जब मालूम पड़ेगा कि ऐसा मामला थे, वहाँ एक संगीन माहौल चल रहा है, तो क्या हमारे साथ नहीं जाएंगे? अगर एक मीडिया वाले पर्सन के साथ में कोई ऐसा हरकत हो जाता है या कोई जानलेवा मामला होता है तो सारे मीडिया के लोग इकट्ठा होते हैं कि नहीं होते? और जब हमारे मामलात होंगे तो हमारे दोस्त, रिश्तेदार, हमारे जितने भी करीबी लोग हैं, क्या हमारे साथ नहीं जाएंगे? और रिकॉर्ड में दिखा दीजिए कि उसमें एक भी क्रिमिनल है। और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि अगर उनके पहलू में, उनके तरफ से जितने लोग थे, वो 4 आना लोग अच्छे लोग होंगे, 2 आना लोग अच्छे लोग होंगे, लेकिन 12 आना लोग, अरे हमें बाप बोलता है, बड़ा भाई बोलता है, और बड़ा भाई और बाप के खिलाफ में FIR लॉन्च करने के लिए बोलता है। हाँ आज के दौर में, आज के ज़माने में
बच्चे बदतमीज अगर हो रहे हैं तो उसको कानून बनाया गया है कि बाप माँ के ऊपर अगर जुल्म कर रहे हैं तो बाकायदा एसडीओ के पास अथॉरिटी है, एसडीओ के पास अथॉरिटी है कि उस मैटर को सीरियसली इशू टेकअप कर करके उसको रिजॉल्व करने के लिए। क्यों ये तो बात 10, 15, 20 साल पहले नहीं थी, लेकिन हालात वक्त ऐसे बदल रहे हैं, हालात वक्त के तहत कानून भी बनाना पड़ेगा। अब वो जुल्म और गलत तरीका ये सब अपना करके कोशिश करेंगे कि हम जैसे भी, अरे और 2 दिन नहीं होता है एक सदर अपने आप को मुंतखब कर लेते हैं और इतना बड़ा गुब्बारा, इतना बड़ा बलून छत पर लगा देते हैं कि पता नहीं, ऐसा तो गुब्बारा बलून कोई लोग मंत्री बनने पर भी नहीं लगाते। अरे खिदमत करने गए हो, काम करने गए हो, अगर इरादा नेक रखते हो तो इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट, इतना बड़ा गुब्बारा करने का, अब पता नहीं 2 ही दिन में गुब्बारा फट गया कैसे। कहीं ऐसा नहीं है कि दो दिन में या 2 महीना में अल्लाह के साथ से ऐसा नहीं है कि छोड़ना पड़े। तो ये आदमी को कोई कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। और ऐसा करता कोई इंसान, अगर कोई ऐसा रहता तो करता है कि अगर कोई बाप या बड़ा भाई गलती किया है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, हम तो बात करेंगे ना कि आपसे ये गलती, हमसे कब तरीके से बात किया। हाँ जरूर वो बोला है, सैकड़ों बार हमारा पैर पकड़ा है, हाथ जोड़ा है, मगर अपने मुफाद के लिए, अपनी गलतियों के लिए। और लास्ट भी जो एपिसोड वहाँ का जो पैर पकड़ा है, हमें सदर बना दीजिए। अरे हम कैसे सदर बनाएंगे, मेरी बाप की मिल्कियत है, हम अपने कंपनी में बोलिए हम डायरेक्टर बना देते हैं, मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वहाँ डायरेक्टर बना सकते हैं, वो अलग बात है। और बिल्कुल जब इतना दिल जला हुआ तो एक बात सुन लीजिए आप कि उनकी वजूद, ये बात गिराना नहीं चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन से कबल, जब पहला इलेक्शन हुआ था, वो 2-4 साल से कबल उनके रहायश के जगह जाके आज भी देख लीजिए, और इस मकाम तक पहुंचाने वाला रब्बुल आलमीन है, जरिया जरूर हमें बहुत चीज़ में बहुत तरीके से उनको सपोर्ट किया और किया। जब देखा इनका जुल्म और इनका गलती इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैंने समझा कि मैं भी बदनाम हो जाऊँ, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया। मैंने एकदम ओपनली डिक्लेयर कर दिया मैं माजरा चाह रहा हूँ और तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा।